हम सभी के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर एक गॉड स्पॉट, जिसे भगवान का स्पॉट कहते हैं, हमारे बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो ब्रेन है उसका एक हिस्सा, एक ऐसा स्पॉट है जिसे गॉड स्पॉट कहा गया है और जिसका डायरेक्ट जो लिंक है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ है। किस तरीके से ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ उसका लिंक है, किस तरीके से जो डायरेक्ट संपर्क जो है ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ, हम गॉड स्पॉट जो अपने अंदर के जो भगवान स्पॉट होता है उस भगवान स्पॉट के माध्यम से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से जो मैसेजेस का कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन संभव है, और किस तरीके से अगर मैनिफेस्टेशन की क्रिया करना हो तो राइट काइंड ऑफ सिग्नल्स हम मस्तिष्क तक उसी गॉड स्पॉट यानी भगवान का जो स्पॉट होता है हमारे ब्रेन में, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इसकी व्याख्या कि किस तरीके से ये काम करती है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉड स्पॉट हमारे लेफ्ट हैंड इंफीरियर यानी बाएं साइड के इंफीरियर में वही पैराइटल स्पॉट जो है उसको गॉड स्पॉट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं साइड का इंफीरियर, लेफ्ट हैंड साइड इंफीरियर लोब में ब्रेन के उस स्पॉट को कहा गया है गॉड स्पॉट। ये जो स्पॉट होता है, आप जब कोई भी आध्यात्म का अनुभव करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, चाहे वो कोई अपने अंदर में कॉन्शियसली अवेयर हो जाना की भावना हो, मान लीजिए आप नास्तिक हैं, आप किसी भगवान में, किसी ऊपर वाले में आपका विश्वास नहीं है, परंतु आप माइंडफुलनेस पे जो है पूर्ण रूप से उस पर आस्था रखते हैं, उस पर आपका फेथ है। जब भी आप अपने आत्म साक्षात्कार, अपने स्वयं के जो आत्मा है उससे आपका सामना होगा, जब भी आप अवेयर होंगे अपने अंदर के स्पिरिचुअल कंटेंट से, तो वो स्पिरिचुअल पार्ट जो आपका हिस्सा एक्टिवेट करेगा वो उसी पैराइटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा जिसे गॉड स्पॉट कहा गया है। पैराइटल कॉर्टेक्स कहां सिचुएटेड होता है? पैराइटल कॉर्टेक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड इंफीरियर लोब में, ब्रेन का जो बाएं साइड का जो इंफीरियर लोब होता है उस हिस्से में, वहां जो न्यूरॉन्स होती है वहां का एक स्पॉट को कहा गया है पैराइटल स्पॉट। उसी स्पॉट को कहा गया है पैराइटल स्पॉट, अर्थात गॉड का स्पॉट, अर्थात भगवान का स्पॉट। इसको कहा ही इस तरीके से गया है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्चर्स, जो वैज्ञानिक रिसर्चिंग स्टडी के अनुसार जो होती है, वो जो ब्रह्मांड का पूरा वेब है, कॉस्मिक वेब है जो यूनिवर्स के अंदर है, विजिबल यूनिवर्स के अंदर, वो ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा सिमिलर है। किस तरीके से? ह्यूमन ब्रेन में जिस तरीके से 69 मिलियन का जो सेल्स होता है, जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ संपर्क करती है, जितने वास्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वो इंटरकनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, उसका जो नक्शा है वो नक्शा पूरा का पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो गैलेक्सीज है उससे मेल खाता है। और उसके अंतर्गत वैज्ञानिकों के प्रमाणित रिसर्च के अनुसार हमारे अंदर पूरा एक ब्रह्मांड जो है, हमारे एफ चेतन में उस ब्रह्मांड का वास है। क्योंकि जो न्यूरॉन सिस्टम है, जो न्यूरोनल नेटवर्क है हमारे ब्रेन के अंदर, वो जो गैलेक्सी नेटवर्क, जो ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज है उसका जो नेटवर्किंग सिस्टम है, जितने सारे गैलेक्सीज, जो क्लस्टर होता है गैलेक्सीज का, वो इतनी ज्यादा मात्रा में है और वो ह्यूज है, वो वास्ट है और पूर्ण रूप से इंटरकनेक्टेड यानी आपसी संपर्क में ऑल द टाइम वो सारी गैलेक्सीज रहती है और यूनिवर्स के सारे सिग्नल्स उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से एक्शन होता है जिस तरीके से जो इस ब्रह्मांड में पूरा कार्य हो रहा है, उन नेटवर्क के आपसी जिस तरीके से संपर्क हो रही है, उस आपसी संपर्क का डायरेक्ट जो है कनेक्शन और डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। उसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल नेटवर्किंग सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है और जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्नाते हुए, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जो संचालन कर रही होती है मनुष्य के हर एक क्रिया का, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अर्थात एक मनुष्य के अंदर पूरा पूरा ब्रह्मांड जिसे कॉस्मिक वेब कहा गया है, वो ब्रह्मांड सिचुएटेड है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। तो हर एक ह्यूमन ब्रेन जो है उसको अपने आप में यूनिवर्स, अपने आप में एक कॉस्मिक वेब कहा गया है। इसको इसीलिए यह कहा गया है कि दोनों की समानता अगर आप देखेंगे तो 30%, सिर्फ 30% जो है कॉस्मिक वेब के अंदर गैलेक्सीज है। 30% का जो हिस्सा गैलेक्सी से भरा हुआ है और ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें 30% का जो हिस्सा है वो न्यूरॉन से भरा हुआ है।
बाकी का जो 70% 70% है ह्यूमन ब्रेन और गैलेक्सी का, दोनों किससे भरा हुआ है? यूनिवर्स के क्षेत्र में 70% जो है वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जिसे कहते हैं, जो शून्य, जो खालीपन होता है, वो खालीपन, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो कुछ नहीं है, वो डार्क एनर्जी जो है उसका 70% यूनिवर्स में भरा हुआ है, 30% गैलेक्सी से भरा हुआ है, और वही ह्यूमन ब्रेन के अंदर 70% पानी से भरा हुआ है। जो मास एंड मैटर जो कंपोज किया गया है और जो कंपोनेंट्स मास और मैटर का है 70%, उसको फ्लूइड यानी वो पानी से भरा हुआ है वो 70%। तो ब्रह्मांड के नेटवर्किंग सिस्टम और जो हमारी ह्यूमन ब्रेन के मस्तिष्क की नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें 30% न्यूरॉन्स और गैलेक्सी और 70% पानी और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। ये जो सिमिलैरिटी है, ये फिजिक्स की जो लॉ होती है वो दोनों क्षेत्र में बिल्कुल बराबर है, इसीलिए एक को दूसरे का रिजेम्बलेंस भी कहा गया है, यानी एक दूसरे की छवि। जो ब्रह्मांड का नेटवर्क और ह्यूमन ब्रेन एक दूसरे की छवि है और वो डायरेक्ट सिंक और डायरेक्ट कनेक्शन में हमारे अवचेतन के माध्यम से रहता है। अवचेतन के माध्यम से, इंट्यूटिव पावर के माध्यम से सिग्नल्स का एक्सचेंज, सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है ब्रह्मांड और हमारे कार्यों और क्रियाओं के थ्रू से। मान लीजिए हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक गाड़ी जो आ रही है हमारे बहुत करीब आ जाती है और सिर्फ हमारे पैरों से कुछ इंच मात्रा दूरी से ही गुजर जाती है। उसी क्षण में हमें कैसे हमारे पैर को पता होता है कि इतने डिस्टेंस से, और वो गाड़ी जो चला रहा होता है वो उतना डिस्टेंस तो एक अंदाजा ही लगा रहा होता है, वो अंदाजा उसका एकदम फिट बैठता है। और आपकी जो उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड से इनवॉलेंट्री एक्शन के माध्यम से जो आप एक्शन आपकी फीट में होता है, आपकी फीट अपने पैर को उस जगह में स्थित करती है, तो उस इंसान जो गाड़ी चला रहा होता है उसकी समझ और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड जो समझ की, उन दोनों ऑरा ने मैच किया और गाड़ी आपके सिर्फ बगल से होते हुए गुजर गई, आपको छू के गुजर गई, परंतु आपके पैरों को वो छू ना सकी, तो आप एक एक्सीडेंट से बच गए। ये वो अनुभव है जो हर मनुष्य ने, हर इंसान ने कोई ना कोई टाइम में इसको अनुभव किया होगा, जब कोई व्हीकल, जब कोई गाड़ी, जब कोई भी चीज हम देखते हैं स्पीड से गुजर रही होती है और मन में फीलिंग आता है बाल बाल बच गए, क्योंकि बहुत करीब से वो गुजरा। तो इतना एक्यूरेट जो होता है, आप इतना एक्यूरेट ये जो सेंस होता है, ये जो इतना एक्यूरेट प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, ये हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, परंतु ये कराती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो हमारे अवचेतन के ह्यूमन ब्रेन के इंटेलिजेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, पूर्ण रूप से कनेक्टेड होती है और पूर्ण रूप से उसका जो है हर क्षण मॉनिटरिंग करते रहती है। सिर्फ एक अंतर होता है एक साधक और एक आम आदमी में। आम आदमी बिना अवेयर रह के उसको कर रहा होता है, वही ये साधक उसको अवेयर रह के अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ा रहा होता है। शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनका इंट्यूटिव पावर कह रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे नहीं है, तो शेयर को लगाए हुए सिर्फ एक मिनट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक डिसीजन ले लेते हैं जो कि बहुत क्विक होता है, एक झटके में, सोचते नहीं है, सिर्फ एक क्लिक कर दिया। वो जो क्लिक किया मनुष्य को लग रहा होता है वो क्लिक वो खुद कर रहा है, परंतु ये उसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आपके माइंड का होता है जो आपसे वो क्लिक करवाती है। वही अगर पूर्ण रूप से जो है मनुष्य आध्यात्म से पूर्ण रूप से डिस्कनेक्टेड रहे, अपने इंट्यूटिव पावर पे अगर वो वर्क ना करे तो उन सिग्नल्स को वो रीड नहीं कर पाता है। ये कोई भी चमत्कार नहीं है जिसे सोचते हैं कोई जादू है या कोई तुक्का लग गया, ये कोई भी चीज तुक्का नहीं लग जाता, कोई बाय मिस्टेक नहीं हो जाता। हर चीज जो है कॉस्मिक सिग्नल्स के माध्यम से हो रही है, हर चीज जो है ब्रह्मांड की जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रह्मांड जी की सूझबूझ है, जो यूनिवर्स की लॉ उस ऊपर वाले ने डिजाइन किया है, चाहे आस्तिक हो आप नास्तिक हो, परंतु ये उसी के एंटायर विल के साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, और वो टाइम टू टाइम हर इंसान को, हर प्राणी को मैसेज देते रहती है। जितने भी जानवर है वो बोल पाए ना बोल पाए, परंतु उसकी रक्षा किस तरीके से उस जानवर की हो रही है, इसी कॉस्मिक अलर्टनेस, इसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रही है। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस हर एक लिविंग एग्जिस्टेंस के अंदर जो आ गया उससे डायरेक्ट संपर्क में है। पेड़ पौधों के साथ, प्राणियों के साथ, जितने भी जीव है इस ब्रह्मांड में, उन सब के साथ ये डायरेक्ट कॉस्मिक जो है लिंक से है। दुनियादारी की जो परत है जानवरों पे नहीं पड़ी होती है, इसीलिए उनका अलर्टनेस जो है इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है। उस अलर्टनेस, वो इंट्यूटिव पावर, वो जो क्षमताएं होती है, इंद्रियों की क्षमता,
वो इंद्रियों की क्षमता, मनुष्य की साधक बनते स्वरूप वो चेंज हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है अगर सोच समझ के उस पर वर्क किया जाए तो, जो कि एक आम आदमी नहीं करता परंतु एक साधक उस पर वर्क करता है, अपनी इंट्यूटिव ताकत को बनाता है, अपनी जो इंद्रियां है उस ताकत को वो बनाता भी है, उसको वो बढ़ाता भी है और उसका संचालन जो है वो कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडी इंटेलिजेंस स्वयं से कर रही होती है। इस पे वर्क किस तरीके से किया जाए, स्पिरिचुअल अध्यात्म का जो प्रोफाउंड स्टडी है, ज्ञान अर्जित करके उसको अप्लाई करके उसको डे टू डे नियमित रूप में अगर आप साल में एक बार कर ले, वो करना ना करना एक बराबर है, तो साल का एक दिन भी क्यों उसमें वेस्ट किया जाए, क्योंकि वो काम आने नहीं वाला। डे टू डे स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के हर दिन उस पर वर्क करना होता है। अपने आप के लिए टाइम निकाल के अपनी इंट्यूटिव पावर पे जब आप वर्क करेंगे तो आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी इंट्यूटिव पावर आपका वो गाइडलाइन बनते जा रही है जो टाइम टू टाइम आपको सही डिसीजन मेकिंग स्किल्स में आपको सचेत करेगी, आपको एनेबल करेगी और आपको सक्षम करेगी। कुछ भी आप करने जा रहे हो, जीवन का कोई भी डिसीजन हो, एंगर में, गुस्से में, झटके से आपने कोई निर्णय लिया तो उसको जब आपका चित्त वहां से बैलेंस होगा तो आप अपने चित्त से पूर्ण रूप से कनेक्टेड होंगे और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो सिग्नल्स है, वो उस चित्त के माध्यम से आपको गाइड कर रही हो कि नहीं ये डिसीजन अभी मत लो, ये गलत है और ये वाली डिसीजन सही है। परंतु उसके लिए अपने चित्त को समझने के लिए, चित्त जो मैसेज दे रहा है, अपने अवचेतन के साथ कम्युनिकेशन करने में सक्षम होने के लिए भी खुद पे वर्क करना साधक को अनिवार्य है। खुद पे वर्क कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सहारा लीजिए, जो है पूर्ण रूप से अगर आप मेडिटेशन को अपने जीवन का डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे, माइंडफुलनेस को आप हिस्सा बनाएंगे, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस जो आध्यात्म की प्रैक्टिसेस होती है वो बहुत सारी होती है। आध्यात्म ने बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे टूल्स जिसे कहते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स दी है। टेक्निक महत्व नहीं रखता कि ये जो टेक्निक है ये प्रोवन है, ये प्रमाणित है, तो ये टेक्निक जो है चमत्कार कर देगा। ये चमत्कार, ये वाला जो टेक्निक है ये उतना चमत्कारी नहीं है, ये बहुत बार सुना हुआ है, ये आम सा टेक्निक है। हम कोई बहुत ही बड़ा हठ योग कर लेंगे तो वही सक्सेस है। वही सिर्फ प्राणायाम कर लिया, 5 मिनट आंख बंद करके बैठ लिया तो उसमें तो कोई खास नहीं है, वो तो सब करते हैं, पार्क में जाके कोई भी कर लेता है, तो टेक्निक में उतनी कोई बात नहीं है। तो ये टेक्निक तो चमत्कारी नहीं होगा, ये कोई बड़ी शक्ति नहीं दे सकती है। बिल्कुल भी एक गलत फहमी है जिसको अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। टेक्निक महत्व नहीं रखता। टेक्निक का एक महत्व है परंतु टेक्निक वो महत्व नहीं रखता जो साधक करने वाला कर रहा होता है, उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो महत्व रखती है। अगर एक भूला हुआ इंसान, एक भूला हुआ व्यक्ति जिसे ज्यादा कुछ नॉलेज ना हो, वो बिल्कुल भूला हुआ हो, एक बार वो दृढ़ संकल्प ले ले कि मुझे इस तरीके से करना है, तो उस संकल्प का अहमियत है। उसके पास कोई टेक्निक ना भी हो तो भी वो अपने ऊपर वर्क करके एक उच्च अवस्था में पहुंच सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी टेक्निक जो होती है वो खुद की इच्छा शक्ति, खुद की विल पावर और खुद की नियत होती है, खुद की इंटेंशन होती है, जो हर आउटकम को गाइडलाइन करती है, उसका संचालन करके उसका जो परिकर्ष निकलता है, उसका जो एग्जैक्ट आपको उसकी जो छवि, उसकी जो रिजल्ट मिलती है, उसको पूर्ण रूप से संचालन करती है नियत, इंटेंशन। इंटेंशन बढ़ाइए, डिटर्मिनेशन को अपने अंदर लगाइए, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए। अब न्यूरॉन क्या है मेरे को लेना देना नहीं है, हाइपोथैलेमस क्या है मेरे को इससे क्या मतलब है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस मैच कर दी है नहीं, इससे मेरे को क्या लेना देना है। ना ही मैं कोई साइंटिस्ट, ना ही कोई इंजीनियरिंग, ना ही कोई डॉक्टर। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं और ज्ञान अर्जित करके उसको वर्क ना करूं तो मेडिटेशन में सिर्फ पूजा पाठ करो या फिर आप कोई भी धार्मिक किताब पढ़ो या फिर आप कोई भी, अगर आप बिना ज्ञान के सिर्फ एक चमत्कार की उपेक्षा में हम बैठ के अगर कुछ करें तो उसका जो इफेक्ट होगा दिमाग में वो आधा अधूरा होगा, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब ज्ञान अवेलेबल है तो ज्ञान के माध्यम से अपने दिमाग को पॉलिश करके जब हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मान लीजिए अगरबत्ती घुमा रहा है, कोई साधक अगरबत्ती घुमा रहा है, वो अगरबत्ती घुमा रहा है, अगर वो स्पिरिचुअली उसने ज्ञान अर्जित किया है, उसे समझ आ रहा है कि अगरबत्ती घुमाने से किस तरीके से उसके जो मूड में है, उसके मूड में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्वयं के भीतर क्या परिवर्तित हो रहा है, उसकी कौन सी, उसकी जो नासिका की इंद्रिया है, जो सूंघने की इंद्रिया है, तो नासिका के माध्यम से किस तरीके से जो उसका मन है वो थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है, वो कहीं कहीं डिस्टर्ब ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऑरा किस तरीके से उसके अंदर से बाहर जा रही है। एक डॉक्टर की तरह वो उसको एनालाइज कर पाएगा, रीड कर रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि जब वो अगरबत्ती घुमा रहा है तो उसके साथ हो क्या रहा है। वही एक आम इंसान अगर अगरबत्ती घुमाए, जिसने ज्ञान अर्जित नहीं किया, जिसने इसकी परवाह नहीं की
कि मैं इस पे पता करूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसने किसी चमत्कार की उपेक्षा की अगर अगरबत्ती घुमा भी दिया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यही लगेगा कि ठीक है, मेरे अंदर कुछ अच्छा मुझे महसूस हुआ, बस। तो अपने अंदर की डिटेल्स को जब आप स्टडी करेंगे तो आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा माइंडफुल, और भी ज़्यादा अटेंटिव, और भी ज़्यादा अवेयर होंगे। जो हमने पर्ट्रियल की जो कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स के बारे में जो गॉड स्पॉट की हमने बात की, वो जो भगवान के स्पॉट के बारे में जो हमने बात की, वो सक्रिय कब होती है? भगवान की स्पॉट सक्रिय तब होती है जब कोई भी आप अटेंशन की या फोकस की या ब्रेन की या माइंडफुलनेस की या मेडिटेशन की वो क्रिया कर रहे होते हैं, जिस क्रिया में आप खुद के प्रति अवेयर हो रहे होते हैं। खुद के प्रति जब साधक अवेयर हो रहा होता है, उस क्षण में उसकी वो गॉड स्पॉट पूरे तरीके से सक्रिय होती है। उसके अंदर कुछ ओपन हो जाता है, कुछ एक्टिवेट हो जाता है उसके जाने बगैर। जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप स्वयं से पाएंगे कि गॉड स्पॉट सक्रिय किस तरीके से हो रही होती है। ज्ञान अर्जित करके अध्यात्म के प्रैक्टिस को करेंगे तो न सिर्फ गॉड स्पॉट को एक्टिव होते हुए आप महसूस कर पाएंगे, परंतु उसका संचालन भी कर पाएंगे, उसकी एक्टिविटी को और भी तेज कर पाएंगे कि वो और भी सक्रिय हो जाए। और उठते जागते आपका वो स्पॉट है, जो भगवान का स्पॉट है, वो पैराइटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहे। पैराइटल कॉर्टेक्स अगर एक्टिव रहेगा तो वो धीरे धीरे आपके इंट्यूटिव स्किल्स को, आपने सोचने समझने की, जैसे कॉग्निशन कहते हैं, ह्यूमन कॉग्निशन को, ब्रेन कॉग्निशन को, एंटायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वो प्रमोट करेगा। कॉग्निशन जो होता है वो मस्तिष्क की सोचने समझने और जो आपसी न्यूरॉन के संपर्क का संचालन होता है, उस नेटवर्किंग को, उस फंक्शन को कॉग्निशन कहते हैं। तो कॉग्निशन की ग्रोथ होगी तो हमारे स्पिरिचुअलिटी की भी ग्रोथ होगी। आंतरिक स्तर पे हम उच्च की अवस्था को प्राप्त होंगे। इसको जरूर से अपने जीवन में एक स्थान दीजिए। इसीलिए नहीं कि किसी वर्शिप करना है या कोई कुछ चमत्कार को हमें प्राप्त करना है, इसीलिए क्योंकि अगर हम उस ऊपर वाले की, हम चाहते हैं कि उसकी जो आशीर्वाद हमको मिले, अगर हम उसकी ब्लेसिंग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई सही घटित हो, तो उसके मैसेजेस को अगर रीड करना है तो इंट्यूटिव पावर ही वो टूल है जिसके माध्यम से आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि जिसने बनाया है, उसने डिज़ाइन किया है ये पूरा ब्रह्मांड का नेटवर्किंग सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये जिस तरीके से इसका लॉ होगा, जिस तरीके से ह्यूमन माइंड होगा, ये आपसी संपर्क के माध्यम में जिस तरीके से हमें मैसेज पहुंचाएगा, हम उस मैसेज को रीड करेंगे। ये सारी घटनाएं जब वो संचालन कर रहा है तो मर्जी उसकी होगी, और अगर मर्जी उसकी होगी तो उस परमात्मा से कनेक्टेड होना अनिवार्य है। ग्रेट 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ज्ञान अर्जित करके जब हम खुद को आत्म सक्षम, सेल्फ रिलायंट कर लेंगे, तो हर चीज़ जो है, जब हमें ज्ञान, जब हमें देने वाला सब कुछ वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड ऊर्जा है, हेल्प भी वही कर रहा है, मदद भी वही कर रहा है, बचाएगा भी वही। अगर कोई मुसीबत आएगी तो भी उसी की तरफ से आएगी। तो इंसान का जब रोल ही नहीं है, तो एक इंसान का दूसरे इंसान पे मोहताजी का तो कोई सवाल ही नहीं है। मोहताजी से मुक्त हो जाइए। मोहताजी से मुक्त होना मेरे जीवन का उद्देश्य है, मोहताजी से मुक्त होना। और अगर कोई संपर्क में आए तो उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मोहताजी से मुक्त होने की दिशा की ओर उसको एनकरेज करना। यही है कि मोहताज नहीं रहना, मोहताजी की कोई गुंजाइश जीवन में नहीं रखनी, क्योंकि मोहताजी बहुत दुख लाती है, असीम दुख लाती है। एक इंसान जो बहुत दुखी है, उसको सालों लग जाते हैं ये रियलाइज करने में, उसे समझ नहीं आता है कि ये उसकी मोहताजी है जो उसकी दुखी कर रही है। आसपास के आप इंसान को ब्लेम कर ले, जॉब को ब्लेम कर ले, आर्थिक समस्या जो आर्थिक स्थिति होती है उसको ब्लेम कर ले, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसको ब्लेम कर ले, किसी भी चीज़ को ब्लेम कर ले, परंतु असली सच जो होता है, वो असली सच ये होता है कि मोहताजी है जो दुख पहुंचाती है। आसपास की जो चीज़ है वो तो माध्यम है, माध्यम को वो हैसियत क्यों देनी। मोहताजी से बचिए, मोहताजी से मुक्त होइए। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।